नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम लेकर आते हैं ऐसी प्रेरणादायक कहानियां जो आपकी ज़िंदगी को बदल सकती हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो शायद आपको थोड़ा अजीब लगे, लेकिन ये सच है। किसी का भी मन लो बस 1 मिनट में। क्या आप भी कभी चाहते हैं कि सामने वाले का दिल जीत सकें, किसी की बातों से अपनी बात मनवा सकें और बिना किसी संघर्ष के लोग आपकी ओर आकर्षित हों? अगर हाँ, तो यह वीडियो आपके लिए है। हम आज आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने व्यवहार, सोच और कुछ सरल तरीकों से किसी का भी मन सिर्फ 1 मिनट में जीत सकते हैं। यह पूरी कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसने अपनी विशेषताएं और सोच से दूसरों के दिलों को जीता। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रेरणादायक यात्रा को। हमारी कहानी एक छोटे से गांव के लड़के राहुल की है। राहुल बचपन से ही साधारण था, लेकिन उसके भीतर कुछ खास था, एक आकर्षण जो लोगों को अपनी ओर खींचता था। लेकिन यह आकर्षण किसी बेजोड़ खूबसूरती या फिर धन धान्य से नहीं था, बल्कि उसकी मुस्कान, उसकी बातों में एक ठहराव और उसकी ईमानदारी में था। राहुल का जीवन साधारण था, लेकिन उसमें एक असाधारण बात थी। वह किसी का भी मन बहुत जल्दी जीत लेता था। यह उसका कोई जादू नहीं था, बल्कि वह जानता था कि किसी से अच्छा संबंध बनाने के लिए सबसे पहली शर्त है उसका दिल से सम्मान करना। एक दिन की बात है, राहुल अपने गांव के मंदिर में आया। मंदिर में एक बूढ़ा साधु बाबा बैठे थे जो दिन रात ध्यान में लीन रहते थे। गांव के लोग उन्हें बहुत मानते थे, लेकिन वे बहुत कम बोलते थे। राहुल ने सुना था कि बाबा के पास जीवन के कई सवालों के जवाब हैं, लेकिन कोई भी उनसे सीधे तौर पर बात नहीं करता था। राहुल ने ठान लिया कि वह बाबा से एक सवाल करेगा। वह साधु बाबा के पास गया और बहुत ही विनम्रता से उनसे पूछा, बाबा, क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे हम किसी का दिल जीत सकें, उनका मन लुभा सकें, लेकिन बिना किसी दिखावे के? बाबा ने उसे ध्यान से देखा और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, बिल्कुल है। इसे समझने के लिए तुम्हें कुछ खास गुण अपनाने होंगे। पहला, तुम्हें खुद को सच्चा बनाना होगा। दूसरा, तुम्हें जो कहना है उसे सीधे दिल से कहना होगा। तीसरा, तुम्हें कभी किसी से भी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। जो लोग सच्चे होते हैं वही दूसरों का मन भी बहुत जल्दी जीत लेते हैं। राहुल ने बाबा के शब्दों को ध्यान से सुना और अगले कुछ दिनों तक इन पर विचार किया। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि जो साधारण बातें बाबा ने बताई थीं, वे किसी भी व्यक्ति के दिल तक पहुंचने के सबसे प्रभावी तरीके थे। एक दिन गांव में एक बड़ा आयोजन था। इस आयोजन में सभी गांव वाले शामिल होने वाले थे, लेकिन राहुल को पता चला कि वहां एक बड़ा मुद्दा खड़ा हो गया था। आयोजन के प्रमुख आयोजक ने सभी को यह कहकर छोड़ दिया था कि वह अब आयोजन को रद्द कर देंगे, क्योंकि कुछ लोग आपस में झगड़ रहे थे। यह खबर राहुल तक पहुंची। उसने सोचा, अगर मैं सही तरीके से उन लोगों से बात करूं तो शायद उनका मन बदल सके और आयोजन रद्द ना हो। राहुल वहां पहुंचा जहां लोग आपस में झगड़ रहे थे। उसने सबको शांत किया और कहा, दोस्तों, हम सब एक ही गांव में रहते हैं और हमारी ताकत हमारी एकता में है। अगर हम एक साथ आकर इस आयोजन को सफल बनाते हैं तो यह हमारी विजय होगी। राहुल की बातें इतनी दिल से निकलीं कि लोग एक एक करके शांत हो गए और आयोजन को सफल बनाने की ओर कदम बढ़ाए। राहुल ने न सिर्फ उनका मन जीता, बल्कि यह भी साबित कर दिया कि अगर दिल से बात की जाए तो किसी का भी मन जीता जा सकता है। वह दिन राहुल के जीवन का एक अहम मोड़ था। उसने महसूस किया कि किसी का मन जीतने के लिए बड़े संघर्ष की जरूरत नहीं होती, बस आपको अपनी बात ईमानदारी से और बिना किसी स्वार्थ के रखनी होती है। राहुल के जीवन में आए उस दिन ने उसे यह सिखाया था कि किसी का मन जीतना कोई कठिन काम नहीं है। यह गुण हर किसी के भीतर मौजूद होता है, बस हमें इसे पहचानने और सही समय पर इस्तेमाल करने की जरूरत होती है। कुछ महीनों बाद राहुल को शहर जाने का मौका मिला। गांव से निकलकर जब वह शहर पहुंचा तो वहां की भाग-दौड़ भरी जिंदगी देखकर हैरान था। लोग व्यस्त थे, हर कोई अपने काम में उलझा हुआ था और कोई किसी को समय देने को तैयार नहीं था। राहुल ने महसूस किया कि गांव के लोग तो आपस में भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं, लेकिन शहर में लोग ज्यादा व्यावसायिक और औपचारिक हो गए हैं। यहां किसी का मन जीतना शायद और भी मुश्किल होगा।
लेकिन उसने ठान लिया कि वह अपने व्यवहार से यहाँ भी लोगों का दिल जीतेगा। शहर में उसने एक छोटी सी नौकरी शुरू की। उसका मालिक एक बहुत ही सख्त और क्रोधी व्यक्ति था। ऑफिस में हर कोई उनसे डरता था और उनके पास जाने से कतराता था। लेकिन राहुल ने सोचा, क्यों ना मैं इस कठिन स्वभाव वाले व्यक्ति का मन जीतने की कोशिश करूं। एक दिन राहुल ने देखा कि उसके मालिक का मूड कुछ ज्यादा ही खराब है। वह ऑफिस के कर्मचारियों पर चिल्ला रहे थे। राहुल ने बिना डरे उनके पास जाकर विनम्रता से कहा, सर, आप कुछ परेशान लग रहे हैं। अगर मैं आपकी किसी भी तरह मदद कर सकूं तो मुझे बताइए। मालिक ने गुस्से में कहा, तुम क्या कर सकते हो? यह मेरी निजी समस्या है और मैं इसे खुद ही सुलझा लूंगा। राहुल ने शांत स्वर में जवाब दिया, सर, मैं आपके निजी मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता, लेकिन कभी कभी किसी से बात करने भर से मन हल्का हो जाता है। अगर आप मुझ पर भरोसा करें तो मैं आपको सुन सकता हूं। राहुल के इस सरल और ईमानदार दृष्टिकोण ने उसके मालिक को सोचने पर मजबूर कर दिया। कुछ देर की चुप्पी के बाद उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता कि मैं ये क्यों कह रहा हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुम मुझसे बात करने लायक हो। इसके बाद उन्होंने राहुल को अपनी समस्या बताई। यह समस्या उनके परिवार से जुड़ी हुई थी। राहुल ने न तो उन्हें कोई समाधान दिया, न ही उनके फैसलों पर सवाल उठाए। उसने सिर्फ उनकी बातों को ध्यान से सुना और बीच बीच में सहानुभूति दिखाते हुए सिर हिलाया। उस बातचीत के बाद मालिक का रवैया पूरी तरह बदल गया। वे पहले की तरह गुस्से में नहीं रहते थे। उन्होंने राहुल से कहा, तुमने मेरा मन जीत लिया। मैं अब समझ गया हूं कि कभी कभी सुनने वाले की जरूरत होती है, बोलने वाले की नहीं। राहुल को यह एहसास हुआ कि सुनने की क्षमता किसी का भी मन जीतने का सबसे सरल और प्रभावी तरीका है। लोग अक्सर अपनी बात कहने में इतने व्यस्त होते हैं कि वे दूसरों को सुनना भूल जाते हैं। लेकिन जब आप किसी को ध्यान से सुनते हैं तो आप उनके दिल तक पहुंच सकते हैं। राहुल ने यह सीख अपने जीवन का हिस्सा बना ली। वह जहां भी जाता, लोगों से जुड़ने की कोशिश करता। वह सुनता, समझता और बिना किसी स्वार्थ के मदद करने की कोशिश करता। कुछ समय बाद राहुल गांव लौट आया। अब वह एक ऐसा व्यक्ति बन चुका था जिसे हर कोई पसंद करता था। गांव में जब भी कोई समस्या होती, लोग राहुल के पास आते थे। उन्होंने महसूस किया कि राहुल से बात करने मात्र से उनकी उलझनें हल्की हो जाती थीं। एक दिन गांव में एक बुजुर्ग व्यक्ति ने राहुल से पूछा, बेटा, तुमने यह गुण कहां से सीखा? हर कोई तुम्हारी तारीफ करता है। तुमने ऐसा क्या किया कि लोग तुम्हें इतना पसंद करते हैं? राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, दादाजी, मैंने कुछ खास नहीं किया। मैंने बस यह सीखा है कि अगर हम दूसरों की भावनाओं का सम्मान करें, उन्हें समझें और ईमानदारी से उनकी मदद करें तो कोई भी हमें पसंद कर सकता है। हमें अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर सोचना होगा। राहुल की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि किसी का भी मन जीतने के लिए हमें निम्नलिखित गुणों को अपनाना चाहिए। जब आप किसी की बात ध्यान से सुनते हैं और उनकी भावनाओं को समझते हैं तो वे आपके प्रति आकर्षित होते हैं। नकली मुस्कान और बनावटी शब्द किसी को प्रभावित नहीं कर सकते, लेकिन जब आप सच्चे मन से किसी के साथ होते हैं तो वह इसे महसूस करता है। लोग चाहते हैं कि उनकी बात सुनी जाए और उन्हें समझा जाए। जब आप उन्हें यह महत्व देते हैं तो वे आपके प्रति कृतज्ञ महसूस करते हैं। किसी का मन जीतने के लिए धैर्य और शांत स्वभाव बहुत जरूरी है। गुस्से और जल्दबाजी से आप संबंध नहीं बना सकते। राहुल ने अपने मालिक और गांव वालों के साथ जो किया, वह सिर्फ सुनने की कला थी। इस कला में महारत हासिल करने से आप किसी का भी दिल जीत सकते हैं। यह थी कहानी राहुल की, जिसने न सिर्फ अपने गांव में बल्कि हर उस व्यक्ति के दिल में अपनी जगह बनाई जिसके साथ भी उसने अच्छे तरीके से बात की। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि कोई भी आपका मन जीत सके तो बस खुद को सच्चा बनाइए और दिल से बात कीजिए। राहुल की कहानी हमें यह सिखाती है कि किसी का मन जीतना जादू या चमत्कार नहीं है। यह आपके स्वभाव, व्यवहार और दृष्टिकोण पर निर्भर करता है।